नो थर्ड एग्जांपल, सॉल्व ग्राफिकली। इनइक्वालिटीज गिवन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका इनइक्वालिटीज का ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले लाइन कंसिडर करेंगे 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। कंसिडर द लाइन 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। अब ये x इक्वल टू 3/2 लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस को पैरेलल है। x इक्वल टू 3/2 ने x कोऑर्डिनेट है 3/2, y कोऑर्डिनेट लेना है 0, y एक्सिस को y एक्सिस को पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट 3/2। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है x इक्वल टू 3/2। अब इसके बाद में लाइन ड्रॉ करने के बाद में ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड चेक करना है, क्योंकि ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन है। लाइन के इधर का पार्ट है ओरिजिन साइड, लाइन के राइट साइड का पार्ट नॉन ओरिजिन साइड। दिस लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3/2। लाइन के इधर का पार्ट है राइट हैंड साइड, और ये पार्ट है इधर का पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड। तो एक ओरिजिन साइड और दूसरा नॉन ओरिजिन साइड दोनों चेक करेंगे। तो पहले इनइक्वालिटी 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, y के ये टर्म नहीं है तो x इक्वल टू 0 रखना है। यानी फॉर द पोजिशन ऑफ ओरिजिन 0 0 पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, यानी 2x माइनस थ्री इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस थ्री, 2 इंटू 0 माइनस थ्री मीन्स माइनस थ्री। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में दो कंडीशंस आती है, माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 और माइनस थ्री इक्वल टू 0। लॉजिक चैप्टर है कि और में यदि स्टेटमेंट है, दोनों में से एक कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। अब माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 ये गलत है, माइनस थ्री इक्वल टू 0 ये भी गलत है, दोनों रॉन्ग है। And therefore this statement is false. That means this is false. तो माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज फॉल्स। दोनों में से एक भी कंडीशन करेक्ट नहीं है, यानी स्टेटमेंट होगा फॉल्स। इसका मतलब ओरिजिन ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इनइक्वालिटी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय ओरिजिन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। एंड therefore द सोल्यूशन क्या रहेगा, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और नॉन ओरिजिन साइड सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन साइड, सेटिस्फाई नहीं करता है तो नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के ऊपर के सभी पॉइंट्स, राइट साइड के सभी पॉइंट्स लेंगे। अरे सबसे पहले क्या करना है कि 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी के लिए लाइन लेंगे 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0, हरदम लाइन लेना है 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब ये 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0 एक ही वेरिएबल है, तो वी कैन राइट इन द फॉर्म x इक्वल टू h या y इक्वल टू k के फॉर्म में। तो x इक्वल टू 3/2, 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 3/2। अब ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, कौन से पॉइंट में से है तो x कोऑर्डिनेट है 3/2, पैरेलल रहा तो एक कोऑर्डिनेट 0 रहता, y एक्सिस को पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस को पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट 0 लेंगे। बाद में लाइन ड्रॉ करना है x इक्वल टू 3/2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट्स प्लॉट करना है, और x इक्वल टू 3/2, 3/2 में से 3/2 0 ये पॉइंट में से y एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये पहले चेक करना है कि रीजन ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड है। तो फॉर द पोजीशन ऑफ ओरिजिन 0 0 पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ x के टर्म है तो 2 इंटू 0 माइनस थ्री, ये हो गया 0 माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख लेना है, जो यहाँ पे कंडीशन है। अब ये राइट है कि रॉन्ग है चेक करना है। माइनस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 और माइनस थ्री लेस देन 0। अब माइनस थ्री ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन गलत है, माइनस थ्री 0 से ग्रेटर नहीं रह सकता। माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस थ्री इक्वल टू 0 ये भी गलत है। एंड therefore the inequality is wrong, that means false।
it is not satisfied by origin, then the coordinates of origin does not satisfy the given inequality. सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन साइड, सेटिस्फाई नहीं करता है तो नॉन ओरिजिन साइड, यानी लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और लाइन के नॉन ओरिजिन साइड के पॉइंट्स दोनों लेंगे। ये पहले अपन ने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, बाद में ड्रॉ करना है वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेंगे पॉइंट्स, ये हो गया 1 2 3 4। अपनी लाइन कौन सी थी, x इक्वल टू 3/5, 3/5 यानी 1 और 2 दोनों के बीच में का पॉइंट 1.5, ये 1.5 में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन है x इक्वल टू 3/2। लाइन के लेफ्ट साइड में ओरिजिन है, तो दिस साइड इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइड, और राइट साइड लाइन के राइट साइड यानी इधर के साइड है, ये हो गया नॉन ओरिजिन साइड। रीजन कौन सा लेना है, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, या लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं, लाइन ग्रीन साइड डिनोट किया मैंने, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और राइट हैंड साइड के पॉइंट्स। ये सभी ग्राफ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, पेपर पे ड्रॉ करना है, एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलने वाले नहीं हैं। सिर्फ डिस्टेंस बराबर चूज़ करके लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ निकालना पड़ता। तो ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। सेकंड एग्जांपल है 2y - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन लेंगे 2y - 5 इक्वल टू 0, कंसिडर द लाइन हुज इक्वेशन इज 2y - 5 इक्वल टू 0। 2y - 5 इक्वल टू 0 यानी 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/2। और ये y इक्वल टू 5/2, द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस। अब पॉइंट कौन सा लेंगे, y कोऑर्डिनेट है 5/2 तो x कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, 0,5/2। ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू 5/2। अब लाइन ड्रॉ कर लिया अपन ने, लाइन ड्रॉ करने के बाद ये चेक करना पड़ता है कि रीजन कौन सा लेना है, ओरिजिन साइड के नॉन ओरिजिन साइड। तो फॉर द पोजीशन ऑफ ओरिजिन 0 0 पुट y इक्वल टू 0 इन दिस इनइक्वालिटी, 2 × 0 -5, 2y - 5 यानी 2 × 0 -5, 0 - 5 मीन्स -5। यहाँ पे गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -5 ग्रेटर देन 0 और -5 इक्वल टू 0। -5 ग्रेटर देन 0 नहीं है, -5 इक्वल टू 0 ये भी नहीं है, दोनों गलत है। एंड दिस इनइक्वालिटी इज रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स। यहाँ पे लिखेंगे इज फॉल्स। एंड फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करती है, सेटिस्फाई करते रहे तो ओरिजिन साइड, नहीं करती है नॉन ओरिजिन साइड। एंड therefore the solution set consists of the line y equal to 5/2 and non origin side of the line। यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस ड्रॉ करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन, x y एक्सिस पे पॉइंट्स देंगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 1 2 3, निगेटिव साइड में -1 -2 -3। वो लाइन है y इक्वल टू 5/2, 5/2 है 2 और 3 का मिड पॉइंट, 2 और 3 का मिड पॉइंट, ये 5/2 2.5। यहाँ से x एक्सिस को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, दिस लाइन इज y इक्वल टू 5/2। लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, और रीजन कौन सा लेना है, नॉन ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड यानी लाइन के नीचे ओरिजिन है, यानी नीचे लाइन के नीचे का पार्ट ओरिजिन साइड, लाइन के ऊपर का पार्ट है नॉन ओरिजिन साइड, लाइन के ऊपर का ये पूरा पोर्शन। ये एरो इंडिकेट करते हैं द रीजन इज अनबाउंडेड, ये ऊपर का पूरा पोर्शन आ गया। So this is the graph of required solution set। solution set का ग्राफ होगा 2y - 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
इसके बाद में थर्ड इनइक्वालिटी है 3x + 4 लेस देन और इक्वल टू 0। कंसिडर द लाइन उस इक्वेशन इज 3x + 4 इक्वल टू 0। लाइन कौन सी लेंगे? 3x + 4 इक्वल टू 0। 3x + 4 इक्वल टू 0 यानी 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/3 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू x इक्वल टू कांस्टेंट है तो पैरेलल टू y एक्सिस है पासिंग थ्रू द पॉइंट x इक्वल टू -4/3 यानी x कोऑर्डिनेट -4/3, y कोऑर्डिनेट 0। लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू -4/3 नेगेटिव साइड, x एक्सिस के नेगेटिव साइड है। फॉर द पोजीशन ऑफ ओरिजिन 0 0 पुट x इक्वल टू 0, y के टर्म है ही नहीं यानी 3x + 4 यानी 3 × 0 + 4, 0 + 4 4। क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब ये 4 लेस देन और इक्वल टू 0 राइट है कि रॉन्ग है? 4 लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स 4 लेस देन 0 और 4 इक्वल टू 0। 4 लेस देन 0 गलत है, 4 इक्वल टू 0 ये भी गलत है। इसका मतलब इनइक्वालिटी इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स। 4 लेस देन और इक्वल टू 0 इज फॉल्स। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। सेटिस्फाई नहीं करते यानी रीजन कौन सा रहेगा? नॉन ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन एंड द सॉल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ the points on the line as well as non-origin side of the line. x एक्सिस बाद में ड्रॉ करना है, y एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ओरिजिन। y एक्सिस के x एक्सिस के नेगेटिव साइड लेना है, नेगेटिव साइड के पॉइंट्स -1 -2 -3 -4/3 -4/3 यानी -1.33 अप्रॉक्सीमेटली -1 के आगे यहाँ पे -1.33 ये लाइन है x इक्वल टू -4/3। लाइन के राइट हैंड साइड में ओरिजिन है यानी लाइन के इधर का पोर्शन ओरिजिन साइड। क्वेश्चन में होना नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड यानी लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और ये रीजन के पॉइंट्स दोनों मिला के सोल्यूशन सेट है। So this is the solution sets. All the points on the line and the left side of the line, line के left side का पूरा portion, that is required solution set. बाद में नेक्स्ट लाइन है नेक्स्ट इनइक्वालिटी 5y + 3 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन कंसिडर करेंगे 5y + 3 इक्वल टू 0। Consider the line whose equation is 5y + 3 = 0, that is y = -3/5। अब -3 y इक्वल टू कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट यानी पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल। पॉइंट कौन सा है? 0, y कोऑर्डिनेट -3/5। ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू -3/5। अब फिर से चेक करना है कि ये ओरिजिन साइड लेना है कि नॉन ओरिजिन साइड लाइन का है। The line for the position of origin put y equal to 0, तो 5y + 3 यानी 5 × 0 + 3, 0 + 3 मीन्स 3। यहाँ पे गिवन है लेस देन और इक्वल टू 0, तो 3 लेस देन और इक्वल टू 0 ये गलत है। वाई रॉन्ग? 3 लेस देन और इक्वल टू 0 दैट मीन्स 3 लेस देन 0 और 3 इक्वल टू 0। ये 3 लेस देन 0 रॉन्ग है, 3 इक्वल टू 0 रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो गया। अभी मान लो ये 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता था, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 3 ग्रेटर देन 0 और 3 इक्वल टू 0, 3 ग्रेटर देन 0 करेक्ट है, ये रॉन्ग है। और में एक भी स्टेटमेंट यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू रहता है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि यह करेक्ट है। ये रॉन्ग है तो ये करेक्ट है, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। और में इफ़ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू देन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, ये करेक्ट है। तो ये कंडीशन यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ओरिजिन साइड, लेस देन और इक्वल टू 0 है नॉन ओरिजिन साइड। लेस देन और इक्वल टू 0 है यहाँ पे जो भी टर्म है 3 लेस देन और इक्वल टू 0 दिस इज रॉन्ग, इसलिए नॉन ओरिजिन साइड। 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ओरिजिन साइड। तो अपने को देखना है ये कंडीशन के लिए।
and therefore the coordinates of origin does not satisfy the given inequality, and therefore the solution set consists of the line y equal to -3/5 and origin side of the line. अब ये 3/5 यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 0 और 1 के बीच में से लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए वो भी निगेटिव साइड, वाई एक्सिस के निगेटिव साइड। तो पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर वाई एक्सिस लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ओरिजिन। अब वाई एक्सिस के निगेटिव साइड के पॉइंट्स -1, -2, -3, यहाँ पे -3, पॉजिटिव साइड में 1, 2, अपने पॉजिटिव साइड में जाना है, निगेटिव साइड 0 और -1 के बीच में से लाइन ड्रॉ करना है, 0 पॉइंट समथिंग। ये लाइन है y इक्वल टू -3/5, y इक्वल टू -3/5। रीजन लेना है नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड मीन्स इधर का, ओरिजिन साइड यानी लाइन के ऊपर, नॉन ओरिजिन साइड लाइन के नीचे का पोर्शन। ये हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। चारों भी एग्जांपल में लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस थे। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व ग्राफिकली। यहाँ पे इनइक्वालिटी है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6, x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6। तो लाइन कंसिडर करना है x + 2y इक्वल टू 6। कंसिडर द लाइन हुज इक्वेशन इज x + 2y इक्वल टू 6। अब ये लाइन x + 2y इक्वल टू 6 इट रिप्रेजेंट द लाइन, लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अब x लाइन विल इंटरसेक्ट x एक्सिस, x एक्सिस में जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा ऐसे a, y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट लेंगे b, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 रहता और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है। तो x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट निकालना है, तो पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, y इक्वल टू 0 रखे तो x + 2 × 0 यानी x + 0 इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 यानी x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट हो गया 6,0। दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स a 6, 0। और y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो पुट x इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू 3 यानी y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है 0, 3। x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 6, 0, y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 0, 3। ये दोनों पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर से चेक करना है कि रीजन कौन सा लेना है, ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड। तो इनइक्वालिटी है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6, इनइक्वालिटी है। यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 दोनों रखना है। ओरिजिन है 0, 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, 0 + 2 × 0 दैट मीन्स 0, 0 लेस देन और इक्वल टू 6, 0 लेस देन 6 और 0 इक्वल टू 6, 0 लेस देन 6 और 0 इक्वल टू 6। 0 लेस देन 6 राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन एक कंडीशन ट्रू है, तो दिस इज ट्रू, यानी विच इज ट्रू, 0 लेस देन और इक्वल टू 6 ट्रू है। ट्रू है ना, ओरिजिन ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता, एंड देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। सेटिस्फाई करता है यानी रीजन कौन सा लेंगे, ओरिजिन साइड। सेटिस्फाई नहीं करता है तो नॉन ओरिजिन साइड। यानी द सॉल्यूशन सेट कंसिस्ट ऑफ द लाइन x + 2y इक्वल टू 6 एंड द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, लाइन की ओरिजिन साइड लेना है। अब सबसे पहले तो अपने को ग्राफ निकालना पड़ेगा। ग्राफ निकालने के बाद में पॉइंट्स दोनों एक्सिस पे लेंगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एंड इसके लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। बाद में एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 6, 0, वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट भी 0, 3, ये दोनों पॉइंट ड्रॉ करना है। दोनों पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करेंगे x + 2y इक्वल टू 6, और बाद में रीजन कौन सा लेना है, ओरिजिन साइड का, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स और ओरिजिन साइड। अभी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ग्राफ पेपर मिलेंगे नहीं, सारे इस पर 2 एक्सिस ड्रॉ करना है,
और पॉइंट लेना है 1 2 3 4 5 6 तक तो मिनिमम चाहिए, निगेटिव साइड में आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव साइड में अपने को कितने लगेंगे वो पॉइंट्स लेना है, 0 3 यानी 3 तक होना। ए पॉइंट कौन सा है 6 0, 6 0 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट 6, ये पॉइंट हो गया ए। बी 0 3, 0 3 यानी दिस पॉइंट इज बी, ये पॉइंट हो गया बी। और ए और बी में से एक लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ लाइन ए बी। ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, दिस लाइन। अब लाइन के नीचे ओरिजिन है, तो दिस इज ओरिजिन साइड, जहाँ पे ओरिजिन आ रहा है ओरिजिन साइड, जिसमें ओरिजिन नहीं है लाइन के ऊपर का पार्ट नॉन ओरिजिन साइड। अपने को कौन सा होना है ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड यानी इधर का पूरा पोर्शन, तो ये एरो से ऐसे डिनोट करना है। ये एरो बताना कंपलसरी है कि इधर का पूरा पोर्शन लाइन के नीचे का पोर्शन यानी ओरिजिन साइड। ये हो गया ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, all the points on the line as well as all the points on the non origin side of the line, origin side of the line, that is the required solution set। स्केल लिखना कंपलसरी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस। यदि पॉइंट्स बड़े आते हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले सकते हैं अपन। पॉइंट यदि 12 0 0 8 ऐसे यदि आ रहा है तो फिर ऐसे केस में यहाँ पे 1 2 3 मार्किंग की जगह 2 4 6 8 ऐसे मार्किंग लेना है, यानी 1 सेंटीमीटर पे 2, फिर से 1 सेंटीमीटर पे आगे का 2 यानी 4, लाइक दैट। बाद में नेक्स्ट इनइक्वालिटी है 2x माइनस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। 2x माइनस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए लाइन लेना है 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। कंसिडर द लाइन 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। अब दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, x एक्सिस के लिए y कोऑर्डिनेट 0 रखना है, y इज इक्वल टू 0 रख दिया तो 2x इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 यानी x इक्वल टू 5 यानी a पॉइंट आ गया 5 0। y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता, 0 माइनस 5y इक्वल टू 10, माइनस 5y इक्वल टू 10 मीन्स y इक्वल टू माइनस 2, 0 माइनस 2। बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अपने को x एक्सिस पे 5 तक के पॉइंट्स कंपलसरी है, y एक्सिस पे नेगेटिव साइड है माइनस 2। और इनइक्वालिटी कौन से है, इनइक्वालिटी है 2x माइनस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ओरिजिन चेक करते हैं इनइक्वालिटी के लिए, ओरिजिन साइड लेना है लाइन का कि नॉन ओरिजिन साइड। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन दिस इनइक्वालिटी, 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 0 0 माइनस 0 मीन्स 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 यानी 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10 और 0 इक्वल टू 10। 0 ग्रेटर देन 10 गलत है, 0 इक्वल टू 10 ये भी रॉन्ग है, तो दिस इज फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। एंड देयरफॉर रीजन कौन सा लेंगे, करेक्ट है तो ओरिजिन साइड, ट्रू है तो ओरिजिन साइड, फॉल्स है तो नॉन ओरिजिन साइड। एंड देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन डज नॉट satisfy द गिवन इनइक्वालिटी and therefore the solution set is the all the points on the line as well as non-origin side of the line, non-origin side of the line, line at 2x minus 5y equal to 10, inequality है greater than or equal to 10। फिर से ग्राफ पेपर पे यहाँ पे हो गया ये x एक्सिस,
ये वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओरिजिन। इन लाइन कौन सी थी, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट कौन सा है, 50। ये पॉइंट है 50, दिस इज ए। वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है 0 माइनस 2, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 3, ये 0 1 0 2 0 3। वाई एक्सिस के ऊपर का पॉइंट 0 माइनस 2, दिस इज बी। ए और बी में से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ए बी। तो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये लगे लाइन ए बी। लाइन ए बी मीन्स द लाइन 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। अब रीजन कौन सा था, रीजन था नॉन ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड यानी लाइन के ऊपर का पोर्शन, नॉन ओरिजिन साइड यानी लाइन के नीचे का पोर्शन। ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 यानी रीजन लेना है नॉन ओरिजिन साइड। यहाँ पे एरो से आगे कंटिन्यू कर देंगे लाइंस को। ओरिजिन लाइन के ऊपर है, यानी ऊपर लाइन के ऊपर का पार्ट ओरिजिन साइड, लाइन के नीचे का पार्ट नॉन ओरिजिन साइड। आंसर में होना नॉन ओरिजिन साइड। नॉन ओरिजिन साइड का पोर्शन पूरा सिलेक्ट किया अपन ने, यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट।